प्रश्न 101 कहता है कि 8×5=2 का 40वां पद है। यहाँ पर AP लगा होगा, ठीक है। इसका 40वां पद, 40वां पद होता है A40, जो कि A+39D होता है। ये होता है पहला पद, पहला पद दिया है 8+39 इंटू D होता है दूसरा पद घटा पहला पद, 5 घटा 8 माइनस का 3, तो 8 + 39 गुना माइनस का 3, प्लस गुना माइनस माइनस, 9 तिया 27 का 7, 3 तिया 9, 9 2 11, माइनस 117 में से 8 जाएगा तो 109, 17 में से 8 गया 9, हाँ, माइनस का 109 हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन बी। अब देखते हैं प्रश्न 102। 102 कहता है AP 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से कीजिए। सबसे पहले A और D निकाल लेते हैं। A हमारा 11 है, D हमारा है A2 - A1, यानी 15 घटा 11 कितना 4। ऑप्शन से करते हैं पहले। A9, नौवां पद A9 होता है, जो कि A+8D होगा। A का मान दिया है 11 + 8 इंटू D का मान 4, 11 + 8 = 32, 32 10 42 1 43, बोला है 51, ये नहीं होगा। 10वां पद निकाल लेते हैं, तो A10 हो जाएगा A+9D। A का मान 11 + 9 इंटू D का मान 4, तो 11 + 36, 36 11 47। अब 11वां पद देते हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 47 है, ये 43 है। फिर 11वां पद निकालेंगे तो A+10D हो जाएगा। A का मान दिया है 11 + 10 इंटू D का मान है 4, तो 11 + 10 × 40, 40 11 कितना 51। देखिए ऑप्शन सी से हो रहा, ठीक है। हालांकि इसको हम कर सकते हैं डायरेक्ट उससे भी। उससे कैसे करेंगे, तो कौन सा पद, तो nवां पद मान लेंगे। माना कि nवां पद जो है 51 है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से भी सस्ता ही पड़ता है, इसीलिए बोले। nवां पद an होता है 51, n के जगह रखेंगे A+n - 1 इंटू D बराबर 51। A का मान रखेंगे यहाँ पर, A का मान था हमारा कितना 11, 11 + n - 1 इंटू D का मान दिया है 4 बराबर 51। ये प्लस में है, उधर भेजेंगे माइनस में, तो n - 1 इंटू 4 बराबर 51 घटा 11, n - 1 बराबर हो जाएगा 51 में से 11 जाएगा 40। ये 4 गुणों में था, उधर भेजे भाग में, तो 10 बार में चले जाएगा, ठीक है। ये -1 है, उधर भेजेंगे प्लस में, तो 10 + 1, n का मान 11, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। दोनों दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन आपको कोशिश करना है बाय ऑप्शन कीजिए इस तरह के प्रश्नों में, नहीं तो ये तो झोल हो जाता है बहुत सारा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 103। कहता है निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, नहीं होगा। sin 60 नहीं होगा क्योंकि इसका मान √3/2। cos 45 का मान होता है 1/√2, यही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 104, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सूत्र बताए थे, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2, तो 25 + 15, 25 हो गया हमारा ऊपरी वर्ग सीमा, अधिकतम मान को कहते हैं, और निम्न वर्ग सीमा हो गया छोटका मान बटा 2, 25 15 40 बटा 2 कितना 20, ऑप्शन बी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 105, वर्ग अंतरालों 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के वर्गों की लंबाई, वर्गों की लंबाई का मतलब गैप, वर्ग के बीच में कितना का इंटरवल है, गैप है, तो 3 का गैप दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 106, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य बोला है 6, तो सबसे बड़ी संख्या, तो मान लेंगे, माना कि पहली संख्या जो है, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x + 2, नहीं, तीसरी संख्या हो जाएगा x + 4। पूछोगे सर कैसे, तो बताते हैं। और चौथी संख्या हो जाएगा
x+6 कैसे होता है? क्योंकि देखिए हमारा विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11। प्रत्येक विषम संख्याओं के बीच में जो है, प्रत्येक दो विषम संख्याओं के बीच में 2 का गैप है। तो पहला अगर x है विषम संख्या, तो दूसरा जो लेंगे तो उसमें 2 का गैप होना चाहिए। तो अगला x+2 हो जाएगा, फिर 2x+4 हो जाएगा, इस तरह से। अब इसका माध्य दिया है 6, तो इसका माध्य हम सूत्र से निकाल सकते हैं। माध्य दिया है 6 और माध्य का सूत्र होता है सभी का योग बटा सभी की संख्या। सबका योग कर लेते हैं, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 बटे 4 गो है तो 4 से भाग, जो कि 6 के बराबर दिया है। अब यहाँ पर ये 4 हमारा भाग में है, उधर भेजेंगे गुणा में, तो इधर हो जाएगा x और x 2x, एक 3x, एक 4x, 4x प्लस 2 4 6 6 12 बराबर, ये भाग में था, उधर भेजे गुना में, तो 6 गुना 4 हमारा 24 हो जाएगा। डायरेक्ट गुना कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए 4x बराबर हो जाएगा 24 घटा 12, प्लस में था उधर भेजे माइनस में। 4x बराबर हो गया 12, यहाँ पर ये गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में, तो x बराबर 12/4, 4 तिया 12। x का मान 3, हमसे x नहीं पूछा है, हमसे बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी ये वाला होगा, चौथी संख्या। तो x+6 निकालना था, तो 3 + 6 कितना, 9 हो जाएगा। आसान सवाल था, सिर्फ हल करने का दिक्कत था, ठीक है। ऑप्शन बी। अब देखते हैं प्रश्न 107। एक बारंबारता के बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है, इसका माध्यक। तो बहुलक का एक सूत्र हम जानते हैं, बहुलक माध्य और माध्यक के बीच में संबंध वाला, कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक घटा 2 गुना माध्य। ये माध्य माध्यक और बहुलक के बीच संबंध होता है। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बहुलक के बराबर होता है। और बहुलक तो दिया है 16, तो 16 रख दिए, बराबर 3 गुना माध्यक निकालना है हमको, घटा 2 गुना माध्य, माध्य का मान दिया है 28। अब हल कर देते हैं इसको, तो 16 बराबर 3 गुना माध्यक, 28 दूना हो जाएगा हमारा 56, ये माइनस में है, उधर भेजेंगे प्लस में, तो 16 + 56 बराबर 3 गुना माध्यक। 56 10 66 72 बराबर 3 गुना माध्यक। ये हमारा गुना में है, उधर भेजे भाग में, तो 72/3 बराबर माध्यक। 3 से हमारा जाएगा ये 24 बार में, तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, 24। यही हमारा उत्तर। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं प्रश्न 108। साइन 45, टेन 45, सेक 45। साइन 45 होता है 1/√2, टेन 45 1, और सेक 45 होता है √2। तो √2 से √2 चले जाएगा, बचेगा 1, ऑप्शन बी। प्रश्न 109। एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 जो है सफेद गेंद है, सफेद तो इसी कलर से लिख देते हैं, एक बैग में है, ठीक है। इसमें से एक गेंद यादरी छया निकाला जाता है, इसके न लाल न सफेद होने की प्रायिकता। अच्छा, इसका ऑप्शन छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले निकालेंगे NS, टोटल गेंद कितना है, तो 7 + 8 15, 5 20, टोटल हमारा 20 गेंद है। एनी बोला है ना, तो लाल होना चाहिए ना सफेद होना चाहिए, ना ही लाल ना ही सफेद। इसका मतलब क्या होना चाहिए, हरा होना चाहिए। एनी हमारा हरा क्या गो है, 8 गो। तो P पूछा है, P बराबर NE/NS, यानी 8/20। 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 2/5, यही हमारा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न 110। यदि cos थीटा बराबर A/B, तो sin थीटा बराबर क्या होगा। तो cos थीटा दिया है A/B, cos थीटा सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ से हम लंब निकाल सकते हैं, लंब के लिए सूत्र होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर।
कर्ण हमारा है बी, तो बी का वर्ग माइनस आधार है ए, तो ए का वर्ग, इसके ऊपर रूट लगा देंगे। अब बोला है क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान दिया गया है कितना, √बी² माइनस a², और कर्ण दिया है बी, तो यही हमारा उत्तर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से भी आज हम 15 प्रश्न कर लिए। ये आप देखिए, इसी तरह का आपको एग्जाम में दिखाई देगा। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।